वो ही हमारा टीचर बन जाता है। हमारा अपना एक्सपीरियंस वो हमारा बहुत अच्छा टीचर बनता है। अपने अनुभव से जो बात हम सीख जाते हैं वो हमारे लिए पक्की हो जाती है। दूसरा कोई सिखाएगा कभी भूल भी जाएंगे, लेकिन जो हमारे अपने अनुभव से हमको सीखने को मिलता है वो तो आपको हमेशा याद रहता है। और उस अनुभव की बात को जब आप दूसरे को बताते हो तो उसके जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। वो भी उस बात को जल्दी समझ जाता है और उसी हिसाब से वो भी सीख जाता है। तो कोई भी घटना होती है, कोई भी परिस्थिति आती है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। उसको सीख के ऊंचे उठ जाओ। अच्छे लोगों से भी सीख जाओ, बुरे लोगों से भी सीख जाओ, सबसे सीखते चले जाओ, मगर अटक के किसी में भी ना बैठे और हम उससे ऊंचे उठते चले जाएं। बाकी तो जैसे गुरुजी ने कहा अभी कि आपके पास जो है, जितना है, अगर मन खुश है तो आप उसी में गुजारा कर सकते हो। इच्छाएं होंगी तो आपके लिए लाखों भी कम है। इच्छा नहीं है, एक संत जो बनता है, सन्यास में चला जाता है, उसके पास कोई बाहर से देखा जाए तो वो अपना सारा धन वगैरह छोड़ के जाता है, लेकिन फिर भी उसका गुजारा हो जाता है। कुछ नहीं है तो भी हो जाता है। यहाँ तो गुरु हर एक को घर बैठे संत बनाता है, घर बैठे ब्रह्मज्ञानी बनाता है। अपने अंदर से देखो, आपके परिवार वालों को जो भी आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से अपना उद्यम करेंगे, मगर अपने स्वयं से आप अपने साक्षी बन के देखो कि आपको क्या चाहिए और आपको जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, तो वो तो भगवान दे रहा है और देगा। कहते हैं मुए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। मुर्दा पूरा हो जाता है तो भी उसकी आवश्यकता है, उसको अर्थी चाहिए, उसको कफन चाहिए, उसको लकड़ियों पे रख के जलाना है उसको, या जिस तरीके से भी जिसका अंतिम संस्कार करना है तो वो व्यवस्था बन जाती है। मुर्दे के लिए भी हो जाता है, उसके नाम का लेना देना पता नहीं क्या क्या सब हो जाता है। बीमार है कोई, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है, तो भी उस समय उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। और जब तक भगवान की मर्जी होती है तब तक कोई कहीं रहता है, चाहे हॉस्पिटल में रहे, वेंटिलेटर पे रहे, चाहे घर में रहे, जहाँ भी रहे। अपना समय, जैसे भी बात चली कि अपना कीमती समय है ये, तो अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में हम बर्बाद ना करें। वो कीमती समय हम भगवान के नाम में लगाएं, ज्ञान के विचार में लगाएं। ये तो किसी ने भी नहीं देखा कि हमारा कौन सा पल अंतिम पल होगा, लेकिन अंत काल की जो वासना है उसके हिसाब से आपका अगला जन्म मरण बड़ा जल्दी से तैयार हो जाएगा। जो आपने अंत में ख्याल रखते होंगे उस हिसाब से आगे भगवान आपको समय और आपका आयु, आपका शरीर, परिस्थिति उस हिसाब से देता है। कर्म जिसके साथ हम जैसे बनाते हैं तो वो कर्म उनके साथ अच्छे बुरे बनाए हैं तो अच्छा बुरा कर्म काटने के लिए भी भगवान उन्हीं के बीच में, चाहे उनके परिवार का व्यक्ति बन के जाएगा, चाहे कोई दूसरा बन के जाएगा। जो भी आपके घर में या घर के अड़ोस पड़ोस में या सर्वेंट हैं या और लोग हैं, अजनबी हैं। कई बार अजनबियों से भी आप रास्ते में जाते हो, कहीं ट्रेन में, बस में, कहाँ, अजनबियों से भी बड़ी मित्रता हो जाती है, उनसे बड़ी हेल्प मिल जाती है। और कभी अजनबियों से बड़ा नुकसान भी हो जाता है। दोनों ही तरह की बात होती है। तो किसी का किसके ज़रिए क्या लेन देन है वो सारी व्यवस्था, हिसाब किताब, लेखा जोखा सब भगवान ने बहुत अच्छा बना के रखा है। जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जा सकती तो वहाँ तक भगवान जानता है, उसने सब करके रखा है। तो ज्ञानी तो शांत रह के ये जगत का खेल देखता है। कहते ज्ञानी सुख से जगता सोता है, वो संसार का खेल देखता रहता है कि ठीक है ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वो कोई भी घटना को नया नहीं समझता कि ये जो मेरी घटना घट रही है तो ये कोई नई बात हो रही है। तो वो बोलेगा कि जो होता है ऐसा भी होता है, फिर पहले से भी होता चला आ रहा है। तो हम अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। अपने को ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसको सफल करने का पुरुषार्थ करें। इसको विफल नहीं करो, व्यर्थ न जाने दो।
श्वासों की पूंजी व्यर्थ न जाने दो। ये हमें मेहनत करनी है। उमंग उत्साह तो उत्सव आते हैं तो आप लोग मनाते हो, लेकिन ज्ञानी तो हर पल उमंग में रहता है। और उमंगें ख़त्म क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हम अपने को जगत से जोड़ लेते हैं। अगर हम अपने को भगवान से जोड़ेंगे तो भगवान की सारी शक्ति हमारे अंदर में आएगी। करंट है, पावर हाउस से आपके घर तक आता है, बिजली की लाइन खिंच जाती है, सड़क पे पोल होते हैं, वहाँ से फिर आपके मीटर में आ जाता है, और वहाँ से फिर घर के हर कमरे में कहाँ कहाँ लाइनें, कितनी इलेक्ट्रिशियन कैसे कैसे करके आपको जैसे चाहते हो उस तरह से आपको जहाँ तहाँ बिजली मिल जाती है, हर कमरे में, हर जगह पे। तो आप जहाँ से भी बटन ऑन करते हो उसका कनेक्शन जहाँ से जुड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे है तो आपको करंट मिलता है, अगर वहाँ नहीं है तो आप ऑन ऑफ करो, आपको नहीं मिलेगा। वो तार अगर जुड़ा हुआ है तो आपको मिलता रहेगा। हमारे मन का तार कहाँ जुड़ा हुआ है? अगर जगत से जुड़ा है, जगत वालों से जुड़ा है, तो जो चीज़ वहाँ है वो मिलेगी। भगवान से जुड़ा है तो जो भगवान के पास है वो मिलेगा। बिजली के तार जुड़े होते हैं तो बिजली मिल जाती है। नदियों से नहरें निकल के आती हैं, कहीं कुएं से आप नहर निकालते हो, फिर नाली बना के खेतों में पानी डालते हो, पाइप के ज़रिए डालते हो, तो पानी से जुड़ा हुआ जो स्रोत है वहाँ से पानी मिलता है। बिजली से जुड़ा हुआ स्रोत है तो बिजली मिलती है। जो जहाँ से जुड़ा है उसको वहीं से वही चीज़ मिलती है। आप अगर किसी बगीचे में बैठे हो, वहाँ पे फूल हैं तो सुगंध मिलती है। किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ दुर्गंध है तो दुर्गंध मिलेगी। फिर अब कूड़े का ढेर है तो कूड़े के ढेर के पास बैठो और बोलो सुगंध क्यों नहीं आ रही है, तो ये तो हमारा सोचना व्यर्थ है ना भाई। वो तो है ही दुर्गंध वाला ढेर, वहाँ से दुर्गंध मिलेगी मिलेगी। कोई जानवर मर जाता है या कोई व्यक्ति भी दुनिया से जाता है, और अगर उसका शरीर पड़ा रहता है कई दिन ऐसे कहीं पे, तो वहाँ से भी तो बदबू उठने लगती है। जीवित व्यक्ति के पास से तो उस तरह से बदबू नहीं उठती है जैसी मुर्दे के पास से उठने लग जाती है। तो हम जहाँ बैठे हैं तो वहीं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हमारा मन संसार में है, दिल दिमाग में हमने जगत भर के रखा है, तो जगत का प्रभाव पड़ता है। जगत में वो सब नहीं है जो हमको चाहिए। वास्तविकता में जो मेरी आवश्यकता है वो जगत में है ही नहीं, लेकिन जो कुछ मेरी आवश्यकता है उसको पूरा जगत कर भी नहीं पाएगा। भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी अपने मन को जगत से हटा के जगदीश से, जो जगत का ईश है, उससे जोड़ लेता है, तो भगवान की सारी शक्ति उसको मिलती रहती है। अभी आप करंट पे हाथ डालो, आपके भी अंदर में करंट आ जाएगा पूरा। फिर जिसको करंट से चिपक गया होगा उसको अगर कोई छू लेगा तो उसके पास भी करंट लग जाएगा। जैसे चुंबक ट्रांसफ़र हो गई ना वो करंट इस एक के ज़रिए उसमें। तो ऐसे ही हम जिन लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनके वाइब्रेशंस हम कैच कर लेते हैं, हम भी वैसे ही होने लगते हैं। इसीलिए साध संगत की महिमा बहुत है। जैसे का संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। बच्चों को तो बोल दिया बुरे का संग नहीं करो, अच्छे लोगों का संग करो, लेकिन हम बड़े होने के बाद भूल जाते हैं, और कई बार पता भी नहीं चलता अच्छा कौन है तो बुरा कौन है। वो तो आपको अनुभव जब मिलता है तब पता चलता है कौन अच्छा है तो कौन बुरा है। लेकिन जैसे समझ मिलती जाए तो आप अच्छों का संग करते जाओ, साध संगत में बैठते जाओ। साध संगत स्वर्ग के समान है, ऐसे स्वर्ग के समान है कि जहाँ सुख मिलता है। और जगत के लोग, जगत के भोग, जगत के पदार्थ, वो तो नरक के समान है। मतलब कि उनसे हमको दुख मिलता है, जहाँ दुख मिलता है वो नरक है। अब बाहर से तो आप स्थान छोड़ के नहीं जा सकते, आप अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकते, आप अपना पड़ोस नहीं बदल सकते। अगर आपका अपना पक्का मकान है तो आप पड़ोस नहीं बदल सकते। और बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि संबंधियों को भी नहीं बदल सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सर्वेंट को भी नहीं बदल सकते। होता है कभी कभी ऐसा, मजबूरी होती है। हम कहीं भी बैठे रह सकते हैं,
लेकिन हम अपने मन को कहाँ जोड़ के रखते हैं। शरीर का हिसाब किताब जैसा भी है, ज्ञानी इससे उपराम होके रहता है, इसलिए वो अपने मन को शांत रख पाता है। और वो उथल पुथल होती रहती है, वो बोलेगा ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन। एक संत को आदत थी ऐसा भी होता है बोलने की। वो कहता कोई नई बात नहीं, आश्चर्य वाली बात नहीं है। लोग उसके पास आके अपना दुखड़ा रोते थे, कहते थे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा भी होता ही है, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, ये तो जगत में चलता रहता है, कर्मानुसार होता रहता है। एक नया था कोई शिष्य, उसके पास इत्तेफाक से जल्दी जल्दी बहुत सारे दुख पड़ने लगे। जैसे आज कोई दुख पड़ा, उसको बताया संत को, संत ने कहा बेटा ऐसा भी होता है, ज्ञान पक्का करो। और कुछ समय के बाद में जल्दी ही फिर दोबारा कोई दूसरा दुख आ गया, फिर जल्दी ही कोई तीसरा दुख आ गया। ऐसे बार बार आके अपना दुख बताए, आज इसका देहांत हो गया, आज दिवाला निकल गया, आज ये हुआ, आज फलाना बीमार पड़ा, आज वो हुआ। हर बात में बोले संत कि ऐसा भी होता है। अब उसको लगता था कि ये मेरे को कोई तसल्ली भी नहीं देता और बोल देता है ऐसा भी होता है। तो कभी कभी मन क्या होता है ना, बार बार जब दुख पड़ते रहते हैं तो मन चाहता है कोई मेरी बात दिल से सुने, हमदर्दी जताए और मेरे को मेरे हिसाब से देखे समझे। अब गुरु तो ज्ञान के हिसाब से बोलता था। अब एक बार जब आया, कहता है कि आज तो मेरा बेटा दुनिया से चला गया, भारी दुख। तब संत के मुंह से फिर निकला बेटा ऐसा भी होता। अब उसको बहुत गुस्सा आया कि चलो कोई और परेशानियां थी, उसमें इसने कहा ऐसा भी होता है तो सह रहा था, लेकिन ऐसे जब मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे की मृत्यु हो गई तो भी इसने कह दिया ऐसा भी होता है। ये सुनते के साथ ही उसे बहुत गुस्सा आया। दुख में कई बार जब कोई अति दुखी होता है तो वो अति क्रोधित भी हो जाता है, दुख की वजह से भी क्रोधित हो जाता है। तो उसने गुस्से में संत को ही एक जोर से थप्पड़ मार दिया गुस्से के मारे। अब सोचो गुरु को कोई ऐसे गाल पे थप्पड़ मार दे, कितनी गलत बात है। मगर वो दुख में और क्रोध में अपना विवेक खो बैठा, आगा पीछा उसको कुछ नहीं सूझा, उसने कस के एकदम थप्पड़ मार दिया। तो संत ने अपना गाल सहलाते हुए कहा ऐसा भी होता है। तो अब उसको बड़ी शर्मिंदगी लगी कि देखो अपने लिए भी उसने ऐसा बोला। बोला कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी तो लोग अपने गुरु को जान से भी मार देते। उसकी गद्दी हथियाने के लिए भी देखो कितने ऐसे खेल रचते होते हैं ना दुनिया में। अपने ही गुरु को जान से मार देंगे, अपने गुरु से धोखाधड़ी करेंगे, उससे नुकसान उसका पहुंचा देंगे। बहुत सारे शिष्य इस प्रकार के भी हो जाते। क्राइस्ट के शिष्य नहीं तो उसको क्रूसीफाई करा दिया, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं। तो बहुत शर्मिंदा हो गया, बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब ये लगा केवल दूसरों को ही नहीं कहता है कि ऐसा भी होता है, ये इसके अपने अंदर के निश्चय की बात थी, तभी बोल सका कि ऐसा भी होता है। तो जो भी घटना घटती है अच्छी या बुरी, बोलो भगवान की मर्जी, हमारा कर्म, कर्मानुसार ऐसा भी होता है। कोई नई बात नहीं है। हमारे जीवन में पहली बार कोई घटना घटती है तो हमको लगता है बड़ी नई बात हो गई, मगर संसार में वो तो बहुत लोगों के संग होता चला आया है। सूर्य सबका साक्षी है, पूरे विश्व को देख रहा है सूर्य। उसने जब से सृष्टि बनी, जब से सूर्य की उत्पत्ति हुई, उसने अनेक सृष्टियां देखी, अनेक बार प्रलय देखी, अनेक बार उत्पत्ति भी देखी पृथ्वी की, और कितने कितने लोग उसने देखे, सबका जीवन उसने देखा। तो सूर्य बोलेगा कि कोई नई बात है? बोलेगा कोई नई बात नहीं है, युगों युगों से ये होता ही चला आ रहा है। ज्ञानी भी इस बात को पक्का कर लेता है कि जो हो रहा है वो होता ही चला आ रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को मुक्त करना है और मुझे अपने आप को शांत रखना है, मुझे अपने को ज्ञानवान बनाना है, मुझे अपना योग लगाना है। मेरा कनेक्शन भगवान से जुड़ा रहा है। जिस पल आप जगत से अपना मन हटा दो, किसी भी नाम रूप में आपका मन ना जाए, सुख हमें लाभ केवल परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लाभ है, ये समझ में आ जाए।
देखो भगवत गीता में ये बात बोली गई है, भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है, वो हमको सिखाती है भगवत गीता कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़ के जो और कोई लाभ नहीं मानता है वही भक्त है। तो हमको ये लग जाए कि हाँ, मुझे सबसे सर्वोत्तम लाभ लेना है, सबसे बड़ा लाभ लेना है कि मुझे इसी जन्म में भगवान को पा लेना है, मुझे लगे कि मुझे भगवान मिल गए। और भगवान आनंद के रूप में, शांति के रूप में, अच्छाइयों के रूप में, सुख रूप है भगवान। तो उस रूप में हमको भगवान मिल जाते हैं, मन हमारा शांत स्थिर हो जाता है। और जगत में अगर आपका मन जाएगा तो आपका मन ज़रूर अशांत होगा और जगत वालों का प्रभाव पड़ेगा। अपने को इतना मजबूत बनाओ, ज्ञान का ऐसा कवर चारों तरफ हो कि बाहर का प्रभाव तुम्हारे अंतर मन पे ना पड़े। बारिश होती है, आप छाता रेनकोट कुछ पहन के चलते हो ओढ़ के, तो आपको पानी का असर नहीं होता ना। बारिश कितनी भी बरसती रहती है, आपने तो रेनकोट अच्छे से पहन रखा है। सर्दी कितनी भी होती रहती है, आपने अच्छे से वुलन सब पहने हुए, ऊनी कपड़े पहने हुए। तो सर्दी तो बाहर बहुत पड़ रही है, आपको निकलना भी है सर्दी में, घर बैठे काम थोड़ी चलेगा, लेकिन आपने उसका बंदोबस्त कर रखा है कि वो आपके ऊपर अपना पूरा प्रभाव न डाले। बहुत गर्मी होती है, निकलना आपको पड़ता है, तो उसका भी बंदोबस्त करके चलते हो कि गर्मी तो हो रही है मगर मुझे अपने काम पे तो जाना ही है, तो मैं ऐसी व्यवस्था बना के चलूँ कि ये गर्मी का बुरा प्रभाव मेरे पर ना पड़े। आप बाहर के मौसम को नहीं बदल सकते, प्रकृति को नहीं बदल सकते, मगर उसके हिसाब से अपना जैसे कि बचाव कर सकते हो। तो ज्ञान का कवर ओढ़ के चलो तो आपका बचाव हो जाएगा। किसी के बीच में बैठोगे आपको उसका असर ज़रा भी नहीं होगा। बिल्कुल आप भट्टी के पास भी बैठ जाओगे तो भी आपको गर्मी का असर नहीं होगा अगर आपने बचाव कर रखा होगा तो। कहाँ कहाँ सब जैसे कई कई तरीके से आप देखो, बैठना भी पड़ता है, उसी जगह पे काम करना पड़ता है, मगर उसकी व्यवस्था बना लेते हैं। तो हमें भी ज्ञान इतना पक्का हो जाए कि हम कैसे लोगों के बीच में बैठेंगे लेकिन उनकी बुराई का मेरे मन पे असर नहीं पड़ेगा, मेरे व्यवहार पे असर नहीं पड़ेगा। जो राह मैंने चुनी मैं उस राह पे चलूँगा। ये मजबूती आए, ये पुरुषार्थ होगा अपना। जब लक्ष्य सामने होगा जो, और वो बिल्कुल क्लियर होगा हमारे सामने हमारा लक्ष्य कि मुझे यही पाना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपना उद्देश्य हमको याद नहीं रहता। प्राणी सोच ज़रा दुनिया में क्यों आया, थोड़ा ये सोचो कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। भगवान ने मुझे दुनिया में दुखी होने के लिए नहीं भेजा या माया में फंसने के लिए नहीं भेजा। भगवान ने मुझे मनुष्य जन्म दे के योग लगाने के लिए भेजा है, ईश्वर से एक होने के लिए भेजा है। तभी तो उसने हमको सत्संग का रास्ता दिखाया। अगर भगवान चाहते तो माया में फंसे रहो तो तुमको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के कितने लोग होंगे जो जानते भी हैं मगर नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ से अभी उनका समय आया ही नहीं है। अभी उनको बहुत सारे कर्मों के फल भोगने हैं। जब उनके कर्मों के फल समाप्त हो जाएंगे और अच्छे कर्म उनके इतने हो जाएंगे कि जिसकी वजह से वो भगवान के नज़दीक होते जाएंगे, और जो अंत होगा तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा कि अब मुझे लगता है। तो अगर भगवान ने आपको सत्संग का रास्ता दिखा दिया और आप आने भी लगे, बैठ भी गए हो, फिर क्या घबराना, फिर परिस्थितियों से क्या घबराना। मतलब दुख सुख जीवन में सबके आते जाते रहते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, समय बीत जाएगा। हम उस समय में अपना ज्ञान पक्का करें, उस समय में अपने लिए स्वयं के लिए पुरुषार्थ करें कि जो वस्तु मैं लेने आया था वो मैंने प्राप्त कर ली कि नहीं कर ली, वो मैं ले चुका कि नहीं ले चुका। बाकी तो संसार में सब सपने की माया है। तुम पहले से ही ब्रह्म हो, तुम्हारी कल्पना में जगत है।
हम पहले से ही भगवान है। छोटा बच्चा आता है, उसके अंदर बिल्कुल जगत नहीं है। कभी नन्हे बच्चे को देखा करो तो देखो, उसके अंदर कोई नाम रूप आपको नहीं दिखेगा, बहुत शुद्ध पवित्र ब्रह्म स्वरूप है। तो बी लाइक अ चाइल्ड, बालकवत हो जाओ। जब जैसे उस बच्चे को देखते हो, वो बस खुश है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, वो खुश है। आपकी भी आवश्यकताएं प्रकृति माता पूरी कर रही है, तो आप खुश रहो। अंदर में जगत ना हो, अंदर में राग द्वेष। देखो, बड़े लोगों में दुश्मनी होती है तो वो कभी अपनी शत्रुता के कारण से घर के बच्चों के ऊपर कुछ नुकसान भी पहुंचा देते हैं उनके ऊपर। बच्चे ने तो कोई उसका बुरा नहीं किया, लेकिन छोटे बच्चों के साथ भी लोग बड़ों की दुश्मनी का बदला ले लेते हैं। लेकिन बच्चे में तो कोई शत्रुता नहीं है ना, न उसको मित्रता का भाव है, न शत्रुता का भाव है, न राग करता है, न द्वेष करता है, न स्वार्थ है, न ईर्ष्या है, न उसको लोभ लालच है। बहुत छोटे नन्हे बच्चे में आपको कोई विकार नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके अंदर में विकार पनपेंगे। ये चाहिए, वो चाहिए, इच्छाएं भी, कामनाएं उठ गई, नहीं पूरी कर रहे हैं तो क्रोध में हाथ पैर पटक रहा है, मचल रहा है, रो रहा है। फिर उसको मोह भी है अपने खिलौनों से, अपने सामान से, अपने घर के लोगों से। और मिल जाए, एक हाथ में एक खिलौना होगा, दूसरा भी मिल जाए, लालच भी होगा, लोभ भी बढ़ता है। और मुझे क्यों कह दिया, मुझे क्यों नहीं प्यार किया, मेरे छोटे भाई को क्यों गोद में ले लिया, मुझे क्यों नहीं लिया। देखो, अहम भी होता है उसके अंदर में, बच्चे के अंदर में। जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये पांचों विकार आते जाते हैं और फिर वो विकार बढ़ते चले जाते हैं। वापस बालकवत हो जाओ। तुम्हारे अंदर में वो ब्रह्म स्वरूप जो है तुम्हारा, वो है, बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो नष्ट हो गया। जगत के झमेले में तुम्हारा अपना स्वरूप नाश नहीं हुआ, लेकिन देह अध्यास ऊपर से इतना आया है, माया का प्रभाव इतना पड़ा है कि वो आपको भूल गया। और जगत के सपने को हम सच समझ के बैठे हैं। तो सपना है, कल्पना है, लेकिन तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो। अगर सपने में, अब एक दृष्टांत है कि एक आदमी सपना देख रहा था। सपना क्या देखता है कि जंगल में है, चला जा रहा है अकेला अकेला कहीं, और वहाँ उसको किसी जंगली जानवर ने काट लिया, गीदड़ ने समझो काट लिया, तो खून बहने लगा। अब दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, खून बह रहा है। फिर ढूंढ रहा है सपने में कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई वैद्य हकीम कोई तो मिल जाए जो मेरे को दवाई दे दे, पट्टी बांध दे, दर्द दूर कर दे। तो सपने में खोज रहा है तो उसको मिल भी गया, कोई ऐसा डॉक्टर मिल भी गया। उसने उसके ज़ख्म पे दवाई लगाई, पट्टी बांधी, दर्द निवारक कोई गोली दी, और फिर ये कह रहा है कि अच्छा मैं आपको फ़ीस देता हूँ। भी दवाई की और उसके देखने की फ़ीस देगा ना, तो अपनी जेब में से उसको पैसे निकाल के देने चाह रहा है कि लाओ मैं दे दूँ। लेकिन अभी दे भी नहीं पाया है, उसकी नींद खुल जाती है। अब जब वो सपना देख रहा था, उसकी नींद खुल गई, सपना टूट गया, नींद खुल गई। तो सपने में से जब जागा तो देखता है कि पैर में जहाँ काटा था वहाँ भी ज़ख्म भी नहीं है, न दर्द है, न ज़ख्म है, न दवाई, न पट्टी, न वो डॉक्टर, और ना मुझे फ़ीस देनी है। फिर तो कुछ भी नहीं करना है उसको, सपने में ही करना था सब कुछ। दवाई भी खानी थी, फ़ीस भी देनी थी, दर्द भी सहना था। लेकिन जाग गए तो ना दर्द है, ना दर्द को निवारक कोई गोली है, ना कोई डॉक्टर है जिसने वो दवाई दी है, कुछ भी नहीं है। सब कहते सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। संसार में रहते हैं तो ये सारा सपना हमको सच लगने लगता है, तो हम दुख दर्द में पड़े रहते हैं और उसके लिए कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं उसको दूर करने का। जैसे ज्ञान की औषधि हम लेना चाहते हैं, लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा गुरु को हम फीस दे दें, क्योंकि गुरु ही हमारे अज्ञान को दूर करने वाला वैद्य होता है, जो हमारे दर्द को, दुख दर्द को दूर कर पाता है। तो
हम करते रहते हैं कोशिश, लेकिन जब आत्म जागृति में आते हो तो लगेगा मेरे पास तो अज्ञान था ही नहीं। अभी तो अज्ञान है, देह अध्यास है, उसको हमने दूर किया, ज्ञान से हमने दूर किया, लेकिन फिर आप देखोगे कि हमारे पास तो अज्ञान था ही नहीं। उस अवस्था में आ जाओ आत्म जागृति में, जिसमें हमको लगे कि हमारे पास तो अज्ञान था ही नहीं। ज्ञान के बाद भी जगत देखने में आता है, पर तुम मिथ्या समझकर अब आसक्त नहीं होते हो। जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो उसके बाद आप देखोगे कि जगत तो फिर भी दिख रहा है। जब संसार में थे, सत्संग में नहीं आते थे, तो भी आपको संसार दिखता था, जगत आपको दिखाई देता था। और अब सत्संग में आने के बाद क्या जगत की प्रलय हो गई है बाहर से, वो भी तो दिख ही रहा है ना। संबंधी भी हैं, आपका कर्म भी है, जो भी आपका रोज़ की रूटीन है वो भी आपकी चलती है, सब चल रहा है। लोगों को देख भी रहे हो, उनके बीच में भी हो, लेकिन अब कितना अंतर हो गया। देखने देखने में कितना अंतर हुआ। पहले संसार को सच मान के देखते थे, अब आप देखते भी हो, लेकिन अब आपको पता है कि ये सब पासिंग शो है, सब गुजरने वाला, बदलने वाला है, और इसमें कुछ सच नहीं है। अब आप उसको मिथ्या करके देखते हो, और कार्य करना है, निभाना है। कहीं पे परेशानी आती है तो उसका मुकाबला करना है, कहीं परेशानी आती है तो परीक्षा समझ के सह के युक्ति से हमको आगे बढ़ना है। गुरुजी का कहना होता था कि जोर ना छूटे, युक्त छूटे संसार। कभी कभी बहुत ज़ोरी ज़बरदस्ती से आपसे संसार नहीं छूट पाता, लेकिन युक्तियों से आप देखो वो आपसे संसार छूट भी जाता है। और वो युक्ति हमको गुरु से मिलती है, सत्संग में आके मिलती है। हम अगर बात मानते जाएंगे तो आप देखो कि हमको युक्तियाँ मिलती चली जा रही हैं, और आपका संसार जो है अलग हो जाता है। जब आटा गूंदना शुरू करते हो तो आपके हाथों में बहुत सारा आटा लग जाता है। अब ऐसे उसको हटाओ, धो, लेकिन उसको पानी डाल डाल के आप आटे को ही गूंदते जाते हो, और तो वो सारा का सारा आटा आपके हाथों से हट जाता है ना। आपने हिसाब से उसको गूंद लिया, क्या चीज़ डालनी थी, कैसे प्रेम का पानी डालते रहते हैं, निश्चय का पानी डालते रहते हैं, तो हम इस जगत से छूट जाते हैं। वरना ये जगत हमारे अंतर मन पे राज्य करता है, हमारे मन में बस जाता है, और फिर हर समय इसी का चिंतन चलता है। आप भगवान से विमुख हो जाते हो, दूर हो जाते हो। तो युक्तियाँ अपनानी पड़ती हैं। युक्ति अपनाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, तो युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो हम मिथ्या समझ के जब जगत को देखेंगे तो हम उसमें अब आसक्त नहीं होते हैं, अटकते नहीं हैं उसमें। जो जो अपने अंतःकरण को जानेगा वो ज्ञान को दूर कर सकेगा, अज्ञान को दूर कर सकेगा। जो जो अपने अंतःकरण को जान जाता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मैं जानता हूँ, इसको समझ लिया, पहचान लिया, तो फिर आप देखोगे कि आप अपने अज्ञान को भी दूर कर सकते हो। जिसने खुद को जाना तो वो जगत को भी जान पाता है, अपनी कमी को भी देख पाता है। कौन सी रुकावट ऐसी है मेरे और मेरे भगवान के बीच में? कौन सी रुकावट है मेरे और मेरे सुख के बीच में, मेरी शांति के बीच में, मेरे आनंद के बीच में? कौन सी ऐसी रुकावट है? हम उसको जान जाते हैं तो फिर उससे हम पीछा भी छुड़ा सकते हैं। जब तक आप अपने शत्रु को नहीं जानोगे तब तक उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। पहले पता चले कौन मेरा मित्र, कौन मेरा शत्रु। तो मित्र का तो संग करोगे और शत्रु से किनारा कर लोगे, तो पता चलेगा विवेक खुलने के बाद कहाँ पे बैठने में मेरी भलाई है, कहाँ पे मेरा नुकसान है, कौन से विचार रखने में मुझे सुख शांति है, कौन सा विचार मैं रखता हूँ तो मुझे दुख मिलता है। लोगों को दोष देंगे, उसके कारण से दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप अपने को ज्ञानवान बनाओ, और वो परीक्षा है, या आप उसमें कैसे मैनेज करोगे, आपके अंदर की सामर्थ्य होती है। तो उससे फिर आप अपने पाओ तो अपने लक्ष्य को पाओ। वहीं बैठे रहोगे तो फिर आप मुक्त तो नहीं हुए, आयु चली जाएगी। कई बार पॉइंट चलता है कि नाउ और नेवर का ये ज्ञान है, अभी नहीं तो कभी नहीं।
जब ये मनुष्य जन्म है, अभी अगर आपने ज्ञान पक्का नहीं किया तो कब करोगे? अब तुम कब सिमरोगे राम? जो हमको आज समय मिला है, अगर आज हम अपने मन को नहीं हटाएंगे तो आगे आगे तो मन और लिप्त होता जाएगा। तो इसके लिए अपने मन को भगवान से जोड़ते जाओ, अभ्यास करना पड़ता है। एक बार में ही एकदम से आपका टोटल मन जुड़ जाए भगवान से, ऐसा नहीं हो पाता। मन बार बार कभी संसार में, कभी सुखों में, कभी दुखों में, इनमें जाता है, लेकिन करते करते वो अपने स्वरूप में आ जाता है। इसलिए सत्संग से हमेशा अपना दिल लगा के रखो, मन अपना सत्संग नहीं रखो। तो जो जो अपने अंतःकरण को जानेगा वो अज्ञान को दूर कर सकता है, वही अज्ञान को दूर कर सकता है। ज्ञानी भी भक्त चाहिए, मतलब ज्ञानी भी बनो लेकिन उसमें भक्ति हो, उसमें प्रेम हो। ऐसा नहीं कि हम बड़े ज्ञानी हैं और देखा जाए तो प्रेम किसी से है ही नहीं, सबसे कड़वा बोलते हैं, किसी के काम नहीं आते, तो फिर आप ज्ञानी किस बात के हो? तो ज्ञानी भी चाहिए और भक्त भी चाहिए। शुष्क ज्ञानी नहीं चाहिए, भगवान को शुष्क ज्ञानी नहीं चाहिए कि बस बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान की सारी बातें मालूम है, रटा रटाया ज्ञान सब बोल देते हैं, सब दिमाग में भरा पड़ा है, लेकिन व्यवहार में उतना अधिकता नहीं। कोटेशन तो आप लोग पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, लिख भी लेते हो कहीं कहीं पे कि विद्या विनम्रता देती है। तो कौन सी ऐसी विद्या है जो आपको विनम्र बनाती है? नम्रता में कौन लेके आती है? संसार में तो जो कुछ सीखोगे उसका अहंकार बढ़ता जाता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, दूसरे के आगे अहंकार करेंगे। लेकिन ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपको नम्रता में लेके आती है, जिससे आपका अहंकार दूर होता है। और एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं, अपने आप निकलते जाते हैं। गुरु रूपी चाबी होगी तो विचार और बुद्धि खुलेगी, तब ज्ञान तुम्हारे भीतर जाएगा। बिना गुरु के तुम्हारे अंदर ज्ञान जा नहीं सकता। जैसे आपके पास तिजोरी है, उसमें धन भी है, बॉक्स है उसमें लॉक लगा हुआ है, मान लो ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा है उसमें ताला लगा हुआ है, चाबी होगी तब तो खोल के अंदर जाओगे घर में, या अपनी तिजोरी, अलमारी, अपना बॉक्स खोलोगे, बिना चाबी के कैसे खोलोगे? तो गुरु चाबी की तरीके से होता है, वो हमारे विवेक को खोल देता है। तो जिसका विवेक जब खुलता है तो ज्ञान पूरा पूरा अंदर जाता है। सत्संग में बैठने से विवेक खुलता है, और जब विवेक पूरा खुल जाता है तभी ज्ञान पूरा अंदर जाता है। थोड़ा थोड़ा खुलता है लेकिन पूरा नहीं खुलेगा तो ज्ञान भी पूरा नहीं जाएगा, पूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाओगे। भगवान को अगर तुम थोड़ी सी भी दिल में जगह दोगे बैठने की, तो वो अपने लिए पूरी जगह बना लेगा। मगर आप थोड़ी भी जगह नहीं देते हो, थोड़ी सी तो जगह दो भगवान को बैठने के लिए, कि चलो ठीक है, मेरे दिल में मेरे सारे संबंधी, प्रियजन सब हैं, मैंने तो दिल में उनको बसा के रखा है। अपने मतलब के लिए चाहे थोड़ी सी जगह दो, भगवान थोड़ी सी जगह तुम्हारे लिए भी है। फिर उसमें थोड़ा प्रेम हो जाए कि ठीक है, जहाँ आपका जिससे प्रेम होता है। कभी आप नोट करना कि कहीं आप बैठे हो किसी सीट पे, ट्रेन में या बस में कहीं बैठे हो, वहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चढ़ा जिसको आप जानते हो बड़ा प्रेम है, कहते अरे इसके लिए थोड़ी जगह तो बना ही ले। आड़े तिरछे हो के थोड़ी सी जगह उसको दे देते हो बैठने की, नहीं बैठ तो जाओ। तो प्रेम था तब थोड़ी सी जगह दी। तो भगवान से जब प्रेम होता है तो हम थोड़ी जगह दे देते हैं, फिर आप देखो कि धीरे धीरे जगह बनी जाती है। किसी और का स्टेशन आया, वो उतर गया, उसको पूरी जगह मिल गई। थोड़ी जगह मिलती है तो वो पूरी बन जाती है उसकी। तो ये भगवान का काम है, हम उसको थोड़ा सा अपने दिल में आने दें, वो अपने लिए जगह अपने आप बना लेगा। फिर आपका अज्ञान निकलता जाएगा, आपके अंदर की आसक्ति, राग, द्वेष, विकार सब अंदर से हटते जाएंगे, और फिर एक दिन आप देखोगे दिल में तो पूरा पूरा भगवान ही बसा हुआ है। अब जगत का नाश हो चुका है, जगत की प्रलय हो चुकी है। अब आप अपने अंदर झांक के देखोगे तो आपको कोई नाम रूप नहीं दिखेगा, किसी भी संसार के दुख सुख की कोई आभास, अनुभूति नहीं होगी आपको कि मेरे अंदर कभी कोई दुख भी था या सुख भी था।
न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। न आज कोई शोक है, ना मेरे लिए कोई दुख है, ना सुख है। अजब है ये मस्ती, बहुत अजब मस्ती होती है ब्रह्म ज्ञान की। और बाहर से तो कोई पिया भी कुछ नहीं कि कोई भांग पियो, कोई कुछ और पियो, शराब पियो, उसकी मस्ती चढ़े। बाहर से कुछ पिया भी नहीं, लेकिन अब अपनी स्थिति देखोगे तो आपको बड़ी अच्छी दिखेगी। वो सब कैसे बनी? जब दिल में हमने भगवान को बसा लिया। अपने अंदर परमात्मा हमारा बसा रहना चाहिए। गुरु के साथ श्रद्धा भाव रखो, उसकी बात को हाँ करो, उसकी बात को ना नहीं करो। श्रद्धा भाव रख के उसकी बात को हाँ करेंगे तो आपकी स्थिति बनेगी। गुरु नानक के समय का एक दृष्टांत है कि गुरु नानक देव ने कहा, जाओ देख के आओ क्या बजा है, कितना बज गया। शिष्यों को एक को कहा, वो गया कि इतने बजे हैं, ये समय हो गया। फिर दोबारा भेजा, जाओ देखाओ ना क्या बजा है, बोला इतना बजा है। फिर वहीं पे उनका जो परम शिष्य था, बहुत आज्ञा में चलने वाला, बहुत श्रद्धा वाला लहड़ा, जो उनका शिष्य था, लहड़े से कहा, जाओ तुम देख के आओ क्या बजा है। क्योंकि 3-4 शिष्यों को तो अलग अलग भेजा, वो गए आए, इतना बजा इतना बजा। उसको कहा तुम जाओ देख के आओ क्या बजा है। तो मुस्कुरा दिया, कहता है साईं जितना आपने बजाया था उतना बजाया, मैं क्या देख कर रहा हूँ। जितनी रात बिता दी बीत गई, जो बचाई है वो बची हुई है। आपने जितना बजाया है ना उतना ही बजाया। मतलब कि श्रद्धा भाव में था। ऐसे कभी कभी पहले ज़माने में गुरु भी बातों बातों में कोई बात कह के अंदर मन को टटोल के देख लेते थे, इसकी स्थिति कहाँ पर है, कितना अभी इसके अंदर ज्ञान गया या कितनी इसके अंदर में श्रद्धा आई। तो वो श्रद्धा भाव में रहता था। गुरु कहे थल्ला बनाओ तो बना दिया, उसने कहा मिटाओ तो मिटा दिया, फिर कहा बनाओ तो बना लिया, फिर कहा मिटाओ तो मिटा दिया। वो अपना मन बुद्धि नहीं चलाता था। तो हम इतनी श्रद्धा भाव में अगर रहेंगे तो हमको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकेगा, और माया आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकेगी। गुरु की बात को मानो। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो भी कहिए हाँ जी हाँ। मतलब विपरीत बात भी अगर गुरु बोल दे, बोले समुद्र का पानी तो मीठा होता है, कह दो हाँ मीठा होता है। बहस नहीं करो, अरे आप कैसे कह रहे हैं समुद्र का पानी मीठा होता है, वो तो हमने चख के देखा था, बड़ा खारा होता है। कभी आपके मन बुद्धि की टेस्ट करने के लिए गुरु ऐसे बोल देता है। कभी कोई और बात, अब ये तो सुन लिया है भी सेठ कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ, मगर हर बारी थोड़ी कहेगा समुद्र का पानी खारा नहीं है मीठा है। वो कुछ भी बोलेगा तो आपके अंदर श्रद्धा होगी तो आपको वो बात राइट लगेगी। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से, देखो आसमान में ना कबूतर उड़ रहे हैं। तो उसने भी देखा आसमान के कि हाँ भगवान कबूतर उड़ रहे हैं, उसने भी कहा। फिर बाद में वो कहता है कि कहाँ उड़ रहे हैं, कोई कबूतर नहीं उड़ रहे हैं आसमान में। तो कहता है हाँ कोई कबूतर नहीं उड़ रहे हैं। तो दूसरा जो सुनने वाला था वो सोचने लगा कि ये अर्जुन जो है कृष्ण की चापलूसी कर रहा है, जो ये कह रहा है उसको हाँ हाँ कर रहा है। लेकिन वो कोरी चापलूसी नहीं कर रहा था, उसकी श्रद्धा इतनी थी कि जब भगवान ने कहा कबूतर उड़ रहे हैं तो उसको सचमुच उड़ते हुए दिख रहे थे, और जब उसने कहा नहीं उड़ रहे हैं तो उसको उड़ता हुआ कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो इतनी श्रद्धा हो जाए कि जो गुरु कहे वैसा हम अनुभव करने लगे, वैसा हम सीख जाएं और वैसा हमको महसूस होने लगे, वैसे ही हम देखने लगे। जब गुरु कहता है सब तरह भगवान देखो तो हमको भगवान दिखने लगे, गुरु कहता है ही भगवान तो हमको भगवान दिखने लगे। मतलब इतनी हमारे अंदर में श्रद्धा पक्की हो जाए कि जो कुछ वो बोले वो हमको बिल्कुल सत्य लगने लगे, तब आपकी उन्नति होती है। देहाध्यासी तो कुछ भी कर्म करेगा तो बंधन ही है, और आत्मा पहले से ही मुक्त है। मन ने ही बंधन माना है और मन ही मुक्ति मानता है। मतलब जो देहाध्यासी होता है वो कुछ भी कर्म करेगा तो वो बंधन का ही कारण बनेगा। मतलब सत्कर्म करेगा तो भी बंधेगा,
बदकर्म करेगा तो भी बंधेगा। बदकर्म करने में वो पाप से बंधेगा और सत्कर्म करने में उसके अहंकार से बंधेगा। जैसे बंधन तो आएगा, जन्म मरण के चक्कर में आएगा तो बंधन तो आएगा ही आएगा। तो हमको बांधती है हमारी आसक्ति, हमारा राग, हमारा द्वेष, ये हमको बांधता है, बंधन में यही लेके आता है। ज्ञानी के पास ना राग है ना द्वेष है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर उसका बंधन ही नहीं होता है। तो जब देह अध्यास मिटेगा तभी तो बंधन जाएगा। कहते जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन ना तेरा जाएगा। जो हमारे अंदर में मन का वास है जगत में, तो हम उससे अटक गए, उससे बंध गए। जैसे कि हम उससे अलग नहीं हो पाते हैं, दूर नहीं हो पाते हैं। मन बार बार घूम के वहीं जाता है। कोई विचार अगर आपको नॉन स्टॉप चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, कोई ख्याल आपको किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या किसी परिस्थिति का कोई विचार अगर आपको बार बार चलता रहता है और काफ़ी समय तक चलता रहता है, तो समझ जाना कि तुम उसके बंधन में बहुत ज़बरदस्त बंधे हुए हो और उसको खोलने के लिए तुमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मन हटता ही नहीं है उस जगह से, उस बात से तुम्हारा मन हटता ही नहीं है। तो हम बंध गए हैं उसमें। और अगर वो सुख का विचार है तो भी हम उसमें बंधे हैं, दुख का विचार है तो भी हम उसमें बंधे हैं। तो बंधन से तो छूटना है, अपने को मुक्त करके बैठो, हर बात से आज़ाद करके बैठो। तो पराधीनता में नहीं आ जाओ, बंधन में नहीं आ जाओ। बंधा हुआ व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो देहाध्यासी अपने कर्म से, कर्तापने से और उसके फल से बंधा हुआ है, इसलिए वो कुछ भी करता है तो बुरा ही होता है, क्योंकि अहंकार के साथ करता है, कर्तापने के साथ करता है। और बुरा उसमें क्या होता है कि उसको दोबारा जन्म में आना पड़ता है। यही सबसे बुरी बात है। आप बोलोगे सत्कर्म करेंगे तो क्या बुरा हुआ? आप स्वर्ग का सुख भोग के फिर आओगे तो दोबारा दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं ऊपर आसमान में कोई किसी ने स्वर्ग नरक नहीं देखा, जो है इस पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर है तो सुख दुख भोगने के लिए जन्म तो लेके आओगे ना। मतलब एक देवे 10 पावे, तो बीच का मरोटा कौन खावे। आपने एक चीज़ दी, दान किया कुछ, तो आपको 10 गुना होके मिलेगा, लेकिन वो 10 गुना अगले जन्म में मिलेगा। तो उसके लिए अगला जन्म तो लेना पड़ेगा ना। तो सत्कर्म भी हमको जन्म मरण से बांधते हैं और बदकर्म भी हमको जन्म मरण से बांधते हैं। केवल ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का निश्चय, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ, जब ये निश्चय कर लेते हो तो आप बंधन से छूट जाते हो। मन का वास न दुख में न सुख में है, न सत्कर्म में न बदकर्म में है, तो हम छूट जाते हैं, हम निर्वासनिक हो जाते हैं। तो निर्वासनिक पुरुष ही मुक्त होता है। जीवन मुक्ति का आनंद लो और सबको जीवन मुक्ति का आनंद दिलाते चलो। निश्चय